भोपाल से खबर, जहां विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता का ये मामला, सदस्यता रद्द करने को लेकर कोर्ट का रुख अब कांग्रेस करेगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका को 90 दिन का वक्त पूरा हुआ है। उमंग सिंघार ने सदस्यता रद्द करने के लिए याचिका लगाई थी। नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत भी की थी। तो भोपाल से ये बड़ी खबर इस वक्त की, विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता का ये पूरा मामला है। सदस्यता रद्द करने को लेकर कोर्ट का रुख अब कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका को 90 दिन का वक्त पूरा हो चुका है। उमंग सिंघार ने सदस्यता रद्द करने के लिए याचिका लगाई थी और नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष को भी इस पूरे मामले को लेकर शिकायत भी की थी। तो देखिए, विधायक है निर्मला सप्रे, जिनकी सदस्यता को लेकर ये पूरा मामला है। सदस्यता रद्द की जाए, इसको लेकर याचिका लगाई भी गई थी, लेकिन याचिका को अब 90 दिन का वक्त पूरा हो चुका है। अध्यक्ष को अगर कोई जानकारी दी जा रही है और कागज लिखित दिया जा रहा, रिसिप्ट ली जा रहा, उसके बाद विधानसभा में घूम रही, तो ये तो बड़ा एक हास्यास्पद बात है। लेकिन मैंने पुनः उस पर पूरी जानकारी अध्यक्ष जी को से अवगत कराया दी, और मेरे को नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई निर्णय लेना चाहती है। तो हम लोग इस पर कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट। ये सब तथ्य है कि जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में पूरी तरह लिप्त है, इसलिए हम लोगों ने उन्हें पार्टी से अलग करने के लिए, सदस्यता बर्खास्त करने के लिए अब कोर्ट में हम याचिका देंगे। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, देखिए, कांग्रेस कोर्ट में जाने की बात कर रही है, तो क्या ऐसे में विधायक निर्मला सप्रे के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है? मुश्किलें अभी भी निर्मला सप्रे के लिए हैं। एक बार सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बीना विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी के मंच पर पहुंचती हैं, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है और यहां पर बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा उन्हें पहनाया जाता है और ये कहा भी गया कि बीजेपी में कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे शामिल हो गई। न सिर्फ निर्मला सप्रे, बल्कि अभी विजयपुर में जहां चुनाव हो रहा है, यहां पर कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत और कमलेश शाह, ये तीन कांग्रेस के विधायक बैक टू बैक बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन दो विधायकों ने तो इस्तीफा दे दिया। एक जगह पर चुनाव हो गया, कमलेश शाह चुनाव जीत भी गए, दूसरी जगह पर चुनाव होने जा रहा है विजयपुर, लेकिन तीसरा मामला निर्मला सप्रे का उलझता है। निर्मला सप्रे अब तक ना तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और ना ही विधानसभा की सदस्यता से। विधानसभा के नियमानुसार अगर इस तरीके की याचिका लगाई जाती है, शिकायत की जाती है और कार्रवाई की मांग होती है, तो 90 दिन के भीतर इसका निराकरण करना होता है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस बात की मांग उठाई कि निर्मला सप्रे की सदस्यता विधानसभा से रद्द की जाए। 3 बार विधानसभा सचिवालय की ओर से निर्मला सप्रे को नोटिस दिया गया, लेकिन कोई जवाब विधानसभा सचिवालय को नहीं भेजा गया। चौथी बार निर्मला सप्रे ने खुद इस बात को कहा कि वो अभी भी कांग्रेस पार्टी की सदस्य है, लेकिन उसके बाद वो तब भी बीजेपी की बैठकों में नजर आई। अब दल बदल कानून के तहत कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि विधायक की विधानसभा से जो सदस्यता है वो निरस्त की जाए, यानी कि उनकी जो विधायकी है उसे खत्म की जानी चाहिए, क्योंकि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रही हैं। और जब 90 दिन बाद विधानसभा अध्यक्ष से दोबारा नेता प्रतिपक्ष ने बातचीत की, तो जो विधानसभा सचिवालय से जवाब मिलता है, वो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ये बता रहे हैं कि जो कागज सौंपे गए थे वो गायब हो गए। और ये वाकई में आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि विधानसभा अध्यक्ष के पास अगर कोई कागजात गायब होते हैं तो इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। नेता प्रतिपक्ष इस पर सवाल उठा भी रहे हैं। अब 90 दिन बीत जाने के बाद कांग्रेस के पास कानूनी रास्ता साफ है, इसलिए कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और विधायकी निर्मला सप्रे की निरस्त करने की मांग की जाएगी। बाकायदा सबूतों के साथ इसके लिए कोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि कांग्रेस के कोर्ट जाने से कितना फायदा होता है। आकाश, देखिए, ये भी समझने वाली बात है, ये भी एक सवाल है कि जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी की बैठकों में शामिल हो रही हैं, कांग्रेस से इस्तीफा भी नहीं दिया है, तो क्या ये समझा जाए कि कांग्रेस से अभी भी उनका मोह भंग नहीं हो पाया है? दरअसल ये अब राजनीतिक दांव पेच में निर्मला सप्रे उलझी हुई हैं। ना अब इस तरफ की हो पा रही हैं और ना ही उस तरफ की हो पा रही, क्योंकि बीना को जिला बनाने की मांग कर रही थी निर्मला सप्रे और कई बार इस तरीके के बयान सामने आए, लेकिन बीजेपी के आंतरिक विरोध की वजह से ना तो बीना जिला बन पाया, ना ही निर्मला सप्रे का इस्तीफा हो पाया, ना ही उस सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सका। क्योंकि बीजेपी के कद्दावर नेता और ओबीसी के बड़े चेहरे पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस बात की मांग की और खुरई के लोगों ने इस बात की मांग की कि
खुरई को जिला बनाया जाए। बीते दिनों हमने इस पर भारी विवाद भी देखा, खुरई बंद करने का ऐलान तक हो गया और बीना को जिला बनाने की जो घोषणा होनी थी वो हो नहीं सकी। तो ऐसे में धर्म संकट की स्थिति निर्मला सप्रे के सामने भी है। क्या वो बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही कांग्रेस से विधायक भी बनी रहना चाहती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जो उनके वादे हैं, अगर उन वादों के आधार पर वहां उपचुनाव होता है तो क्या निर्मला सप्रे चुनाव जीत पाएंगी, ये दूसरा बड़ा सवाल है। क्या इस वजह से भी डर है कि वो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दे रही हैं? इन तमाम सवालों के जवाब अभी नहीं है, लेकिन सवाल पैदा जरूर होते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के मंच पर उनके गले में दुपट्टा डाला गया। भले ही आधिकारिक तौर पर उन्होंने बीजेपी की पर्ची कटवाकर सदस्यता न ली हो, लेकिन मंच पर बीजेपी का दुपट्टा पहनना, बीजेपी के बैठकों में शामिल होना और पार्टी विरोधी गतिविधियों का बयान देना, ये कांग्रेस पार्टी के लिए चिंताजनक है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि विधानसभा की सदस्यता निरस्त की जाए और विधायक की वापस जाए, वहां दोबारा उपचुनाव हो। तो और पार्टी जो चाहती है चुना याचिका जाएगा, भी वो किसी लगाएगी। पार्टी हालांकि का देखने चुनाव वाली बात होगी कि इसमें होता क्या कुछ है। नजरें आप बनाए रखिएगा आकाश, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।